मीनाक्षी शेषाद्री एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री, एक मॉडल और नर्तकी रह चुकी हैं। वो महज 17 साल की उम्र में ही वह सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता है। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, साथ ही तेलुगु और तमिल में भी कुछ फिल्में की। उन्होंने मनोज कुमार द्वारा निर्मित अपनी पहली फिल्म पेंटर बाबू से अपनी शुरुआत की, जो साल 1983 में रिलीज हुई थी। और उनकी दूसरी फिल्म, जिसे सुभाष घई द्वारा निर्देशित किया गया था, जो साल 1984 में रिलीज हुई। फिल्म हीरो एक बड़ी हिट रही और इस फिल्म के गीत भी काफी पॉपुलर हुए। एक दशक के कैरियर में उन्होंने खुद को अपने समय की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर साल 1963 को सिंदरी, बिहार में हुआ था, जो अब झारखंड में है। अपने अभिनय कैरियर से पहले शेषाद्री ने साल 1981 में 17 साल की उम्र में ईव्स वीकली मिस इंडिया प्रतियोगिता जीती थी और वो 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री बनकर उभरी। कला और खूबसूरती का संगम बनकर उभरी और दर्शकों ने उनकी सुंदरता और उनके निपुण नृत्य के लिए उनको स्वीकार किया। उन्होंने साल 1983 में फिल्म हीरो, आंधी तूफान, मेरी जंग, स्वाति, दिलवाला, डकैत, इनाम 10,000, परिवार, शहंशाह, महादेव, आवारगी, जुर्म, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई घायल, घर हो तो ऐसा, दामिनी, और घातक जैसी फिल्मों में काम किया। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। घातक उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रही। उसके बाद मीनाक्षी ने फिल्मों से अपना नाता तोड़ लिया और शादी कर अमेरिका चली गई, जहां वो चेरिश डांस स्कूल चलाती है। और उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जिसका नाम मीनाक्षी एक्सेप्ट हर विंग्स था। उन्होंने वेम्पति चिन्या सत्यम और जयराम राव से 4 भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने साल 1981 में 17 साल की उम्र में मिस इंडिया खिताब जीतने के बाद जापान में मिस इंटरनेशनल साल 1981 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मीनाक्षी ने हीरो में एक नए हीरो जैकी श्रॉफ के साथ काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मीनाक्षी रातों रात स्टार बन गई। हीरो की सफलता के तुरंत बाद उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आवारा बाप में दोहरी भूमिका में अभिनय करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद भी वे कई व्यावसायिक फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें
फिल्म लव मैरिज, पैसा या पैसा और लवर बॉय भी शामिल है। उनकी अगली सफल फिल्म बेवफाई थी, जिसमें फिर से उनके साथ राजेश खन्ना थे और रजनीकांत सहायक भूमिका में थे। उसी साल वह जितेंद्र के साथ फिल्म होशियार में और रजनीकांत के साथ फिल्म महागुरु में दिखाई दी। साल 1986 में मीनाक्षी ने एक तेलुगु फिल्म की जीवन पोराटम। इस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत के साथ एक गाने में विशेष भूमिका निभाई। मीनाक्षी शेषाद्री को साल 1986 में कई फिल्म समीक्षकों द्वारा सराहा गया। स्वाति में जो एक महिला केंद्रित आर्ट हाउस फिल्म थी, उन्होंने उसमें शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की अपार प्रशंसा मिली। आलोचकों ने कहा, मीनाक्षी ने स्वाति में वैसा ही अभिनय किया है जैसा अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में करते हैं। और उसी वर्ष वह बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों में जैकी श्रॉफ और राज बब्बर के साथ रोमांटिक ड्रामा दहलीज में दिखाई दी, लेकिन दहलीज बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। उसी साल उनकी अन्य फिल्में जैसे फिल्म अल्लाह रखा बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। फिल्म दिलवाला और मिथुन चक्रवर्ती के साथ बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं बलवान भारत में औसत चली, लेकिन विदेशों में सुपरहिट रही। 80 से 90 के दशक के बीच में मीनाक्षी शेषाद्री के नाम का बोलबाला रहा। उन्होंने महेश भट्ट के साथ 2 फिल्में की। पहली फिल्म थी आवारगी और दूसरी फिल्म थी जुर्म, जो उसी वर्ष रिलीज हुई थी। और फिल्म जुर्म का गाया हुआ गीत जब कोई बात बिगड़ जाए एक बड़ा हिट साबित हुआ। साल 1991 में वो रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म अकेला में अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। अच्छी तरह से प्रचार होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और विनोद खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को सराहा गया और दोनों की जोड़ी ने फिल्म सत्यमेव जयते, महादेव, जुर्म, हमशक्ल और पुलिस और मुजरिम जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। मीनाक्षी शेषाद्री अपने दौर की एक ऐसी अदाकारा जिसने न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि गजब की एक्टिंग प्रतिभा और अपनी जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता। आप अपने दामन पर एक मुकदमा हारने का दाग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आपको दिलचस्पी है तो सिर्फ अपनी जीत से, अपने नाम से मत दो, दिखाओ अपनी मर्दानगी, दिखाओ, आगे बढ़ो। मीनाक्षी के पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नौकरी करते थे और यहीं पर मीनाक्षी का जन्म हुआ। जन्म के वक्त इनके माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा और सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई। उनकी माता ने उनको भरतनाट्यम सिखाया। क्योंकि मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी, उन्होंने बचपन से ही मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की सहेलियां इन्हें अक्सर कहा करती थी, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए या फिर हीरोइन बन जाना चाहिए। उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी, लेकिन जब 12वीं के एग्जाम देने के बाद वो घर पर छुट्टियां बिता रही थी तो उन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और इसके बाद उन्होंने उस फॉर्म को भर दिया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई और फिर उसी साल उन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने मीनाक्षी को फोन किया और मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद वो उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने उनको देखते ही कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। और मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, मुझे स्क्रीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। तो मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई कि इतने बड़े फिल्म मेकर मुझ में इतनी प्रतिभा देख रहे हैं। मीनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने उनसे फिल्म में काम करने की मंजूरी ली और उसके बाद उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए मनोज कुमार को हाँ कहा। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है और वो पिछले कुछ सालों अपने पति के साथ मीनाक्षी अमेरिका के टेक्सास में प्लानो शहर में रहती है और बॉलीवुड में उनका आना जाना लगा रहता है। उनकी एक बेटी केंद्रा और एक बेटा जोश है। इनके पति हरीश मैसूर एक बैंक इन्वेस्टर है और मीनाक्षी अमेरिका में रहकर अपना एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती है और बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी डांस सिखाती है। और फिल्मी चकाचौंध से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे, उन्हें अच्छी सेहत मिले और उनका परिवार हमेशा सुखी रहे। इसी के साथ
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।